नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 शास्त्रों के बारे में। आप लोगों ने 4 वेद और 6 शास्त्रों के बारे में अक्सर सुना ही होगा, जिनमें से 4 वेदों के नाम तो अधिकतर लोग जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन आप लोगों में से 70% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ही अपने ज़िंदगी में शास्त्रों के नाम सुने हों। चलिए आते हैं शास्त्रों पर। शास्त्रों की जब बात आती है तो इनमें सबसे पुराना शास्त्र है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र की रचना कपिल मुनि ने की थी। इसमें उन्होंने ये बताया था कि वास्तविक ज्ञान से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा आता है योग शास्त्र, जिसे हम योग दर्शन भी कहते हैं। इसकी रचना ऋषि पतंजलि ने की थी। पतंजलि का नाम तो आप सबने अधिकतर सुना ही होगा। बाबा रामदेव ने पतंजलि के नाम पर करोड़ों डॉलर का एम्पायर खड़ा किया हुआ है। पतंजलि का ही योग उन्होंने आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया को सिखाया और पतंजलि के ही नाम से वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। वो बात अलग है, जहाँ पतंजलि ऋषि का जन्म हुआ था वहाँ उनकी कोई भी निशानी तक नहीं बनवा पाए हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे शास्त्र के बारे में। तीसरा शास्त्र है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र का नाम सुनकर ही आप इसके अंदर दी गई हुई बातों को समझ गए होंगे। इसकी रचना गौतम ऋषि ने की थी। इसमें उन्होंने तर्क और विश्लेषण के द्वारा सत्य को जानने का प्रयास किया है। चौथा आता है वैशेषिक शास्त्र या वैशेषिक दर्शन। इसकी रचना ऋषि कणाद ने की थी। आजकल जो फिजिक्स में ये अणु परमाणु की बातें होती हैं, अणु परमाणु का कॉन्सेप्ट है, ये ऋषि कणाद की ही देन है। या यूँ कह लें, पूरे वर्ल्ड में जो फिजिक्स चल रही है इसके जनक ऋषि कणाद थे, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पांचवा आता है मीमांसा दर्शन। इसकी रचना या इसके राइटर जैमिन ऋषि थे। मीमांसा दर्शन में जैमिन ऋषि ने सत्य असत्य, न्याय अन्याय, ये इस तरह की बातें की हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, खराब कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, जैसा कि मुस्लिमों में माना जाता है जन्नत और दोजख। छठा आता है वेदांत। ये 6 शास्त्रों के नाम आप लोगों के सामने थे।